बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा होंगे। और आज हम जा रहे हैं अपनी खाला के घर। तो घर से जितनी भी तैयारी थी उसकी कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाई। अब यहाँ जाके सबको सरप्राइज़ दिया है, तो सबका रिएक्शन देखें आप। सरप्राइज झूठे। वालेकुम सलाम। यहाँ पर हमने इतनी नाकाम कोशिश की सबको सरप्राइज़ देने की कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कोई सरप्राइज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि सबको अंदाज़ा हो चुका था। और बड़ी सिस्टर भी यहाँ पे रुकी हुई है काफ़ी टाइम से, तो मतलब वो तो यहाँ थी, बस हम तीनों ही घर से आए थे। और उसके बाद खाले ने हमें ठंडा ठंडा पिलाया, शरबत। उसके बाद लग गया दस्तरखान। ओह माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह खाला ने बना करके रखी थी ना, बहुत ही मज़े की। वेल हम बकरीद में तो आए नहीं थे, बकरीद के पूरे 15-20 दिन बाद आए हैं, तो सिवाई नहीं है दस्तरखान पे, लेकिन उसकी कोई कमी नहीं है क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ। दूसरी बात, इतनी सारी चीज़ों ने सारी कमियाँ ढाँक दी। और कबाब समोसे बनाने में जो मेहनत लगती है, और खाला ने जो इतने ढेर सारे कबाब समोसे हम सबके लिए बनाए ना, उसको तो सैल्यूट ही है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे दही फुल्की, चना और साथ में दाल मोठ, बिस्किट, पेठा, कबाब समोसे जो शो स्टॉपर हैं वो रखे हुए थे यहाँ पे। सबने बहुत इन्जॉय किया, बहुत जी भर के पेट भर के हमने कबाब समोसे इन्जॉय किया। इसके बाद यहाँ पे बारिश होने लगी थी। ऐसा मौसम था ना, बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर बादल आ रहे हैं, फिर धूप निकल रही है, फिर बादल जा रहे हैं, यही सब हो रहा था। तो जो है ऐसा ही मौसम हो रखा था, जबकि हम काफ़ी टाइम से दुआ मांग रहे थे अल्लाह पाक अच्छा मौसम हो, क्योंकि खाला के घर में काफ़ी गर्मी होती है। उनका घर ऊपर का है तो काफ़ी गर्मी होती है। वेल मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ, तो मैंने सोचा अपना थोड़ा टचअप वगैरह कर लूँ। तो मैं मुँह धो के आई थी और खाला की ये निकाली थी मैंने सऊदी वाली मेकअप किट। किस किस के पास है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे पापा भी सऊदी जाके आ चुके हैं, तो वो जब गए थे ना, तो हमारे लिए कुछ इसी तरीके की स्क्वायर शेप में लेकर के आए थे मेकअप किट। और ये खाला को किसी ने गिफ्ट की है उनके रिलेटिव में, और ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड थी इसके हर एक प्रोडक्ट। यही सब वीडियो पे डाल देंगे, बड़ी सारा देखेगी, कहेगी ये क्या कर दिया मेरे साथ तुम लोगों ने। टांग के चलो इसे, जिसे मॉडल चलती है टांग के चलो। मॉडल टीचर मॉडल, गंजी मॉडल। ओह ये लोग क्या क्या कर रही है। For years after some years oh my god। सारा ना वाकई रिग्रेट करने वाली अपनी ये सारी हरकतों को देख कर के बाद में। अभी तो उसको नहीं समझ में आया ये बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद हम शिवाले मार्केट आ गए थे यहाँ पानी पूरी खाने के लिए। इतनी कुछ ख़ास मार्केट लगी नहीं थी, देख रहे होंगे आप लोग, सब कुछ बंद है क्योंकि संडे को मार्केट नहीं लगती है कुछ ख़ास। तो यहाँ पर हमें जो है वो पानी पूरी खानी थी, तो एक अच्छी पानी पूरी स्टॉल देख रहे थे हम, और साथ में हम सब कुछ एक्सप्लोर भी करते जा रहे थे। और सिस्टर को लेनी थी क्लचर्स। वैसे मैं सही बताऊँ तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेती हूँ, शिवाले से मतलब कुछ भी हम लोग नहीं लेते हैं। यहाँ का सामान कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस होता है। इससे अच्छा हम पी रोड सीसामो बाज़ार वहाँ से शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, या फिर अपने घर के पास वाली शॉपिंग वाली प्लेस पे जो है वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी हमें हमारे लायक का लगता ही नहीं। वेल हम आगे बढ़ गए थे और फिर फाइनली हमें पानी पूरी का स्टॉल दिखा। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए पर्स वगैरह, हैंडबैग्स वगैरह दिख रहे थे जो कि इतने प्यारे थे। पर मैं आजकल कुछ भी लेने में इतना ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। क्योंकि बाद में जब घर आ जाओ ना और अम्मी को दिखाओ तो अम्मी इतना गिल्टी फील कराती हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैंने बेकार ले लिया, और वो वाली फीलिंग ना मुझे सोचना पड़े, इसलिए मैं लेती नहीं हूँ जब तक अम्मी के साथ नहीं जाती। जब अम्मी के साथ चले जाते हैं ना, तो मतलब कुछ ना कुछ ले लेते हैं उनकी पसंद का, तब इतना रिग्रेट नहीं फील होता है। इतना क्या बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उनकी पसंद का होता है तो ऑफकोर्स अच्छा ही होता है।
तो यहाँ पे मैं ये इयररिंग देख रही थी, लेकिन मेरी बहनों ने मुझे इयररिंग देखने नहीं दिया। मैं अपने ड्रेस वगैरह के लिए ले रही थी कुछ छोटी मोटी सी टॉप्स वगैरह, पर यहाँ पे मेरी बहनें मुझसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी कि मैं कैसे इयररिंग ले रही हूँ, तो इन लोगों ने मुझे लेने नहीं दिया। मजाक कर रही हूँ। फिर हम आगे निकल गए थे। और खाला के घर आने से एक रात पहले हमने इतनी तैयारी की, मेरे हाथ पे मेहंदी वगैरह तो आप लोग ने देख ही ली होगी, वो सब हमने लगाई थी। क्योंकि हालांकि हम लोग बकरीद के टाइम पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन बकरीद के मौके पे ही जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने मेहंदी वगैरह लगा के गए थे कि कहीं खाला हमारी भगा ना दे हम लोगों को। और यहाँ पे हमने पानी पूरी खाई। इनकी पानी पूरी काफ़ी मज़े की थी। इनके पास काफ़ी तरह का पानी होता है, जिसमें से एक तरह का पानी मुझे बहुत पसंद था। और यहाँ पे एक बात ऐसी हुई कि मुझे इनसे चाहिए थे चेंज, और चेंज इनके पास थे नहीं 10 रुपये। तो फिर मैंने दोबारा पानी पूरी खाई। मतलब 10 की 5 पानी पूरियाँ यहाँ मिलती हैं, और दोबारा जब मैंने पानी पूरी खाई तो मेरी पूरी 10 पानी पूरी हो गई। बहुत जी भर के, बहुत पेट भर के मैंने खा लिया। उसके बाद हम जेड स्क्वायर आ गए, और ऑफकोर्स जब हम खाला के घर आते हैं तो यहाँ आने से कैसे चूक सकते हैं। इस टाइम हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे टाइम पे आए थे, क्योंकि यहाँ पे पियानोइस्ट जो हैं वो पियानो बजा रहे थे, और मुझे इनका पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं बस खड़े होकर सुन रही थी, आप भी सुन लें। इन्होंने काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है इस बार, काफ़ी प्यारा प्यारा मतलब स्कल्पचर वगैरह रखा हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और मैंने स्टार्टिंग में एंटर होते ही समर वाला वेकेशन टाइप कुछ सजा हुआ था ना, वो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैंने शूट किया पर इसमें सेव नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। वो बहुत ही प्यारा था। और उसके बाद यहाँ पे जंगल सफारी लगा हुआ था। यहाँ पे ये झरना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे झरने बहुत पसंद है, और दार्जिलिंग जाना मेरा सपना है, और केरला भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब पूरी वाटरफॉल वाली जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं पता नहीं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने सोचा कि मिनी शो खुला हुआ है यहाँ पे, तो मिनी शो चलते हैं। तो मैं सिस्टर को लेके जा रही थी मिनी शो, और यहाँ पर हमें नायका का ये क्यूट सा स्टॉल दिखा, जिसपे इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स थे कि बस छूने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। क्योंकि ऐसे डर लगता है ना, कहीं कोई जो है वो बातचीत ना करने लगे, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कितने का चाहिए, ये वो है, फिर इग्नोर करके चलते, वरना तो बहुत ऑकवर्ड मुझे लगता है। वेल हम मिनी शो में अंदर आया। मिनी शो में एक भी चीज़ काम की नहीं थी, सिर्फ क्यूट थी, सिर्फ प्यारी और ब्यूटीफुल वाइब दे रही थी, लेकिन कुछ भी काम का नहीं था। तो यहाँ पे पिंक वाले सेक्शन में देख रहे होंगे आप लोग, कितनी सारी चीज़ें हैं, पिंक हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन कुछ भी मेरे काम का नहीं था। तो बस हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ गए, और यहीं पर हमसे सबसे बड़ी गलती हुई जेड स्क्वायर जाना, क्योंकि हम जब आगे बढ़े तो सोचा और आगे बढ़ जाते हैं, और लिफ्ट भी सारी फुल चल रही थी। आज के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि समर वेकेशन चल रहे, हॉलीडे चली, तो बहुत भीड़ हो रही है यहाँ। तो हम जब आए ना, तो हमें एलिवेटर से आना पड़ा, और यहाँ पे पूरे एक्सप्लोर करते करते हम जा रहे थे। बहुत लेट हो गया था, हम 5:30 बजे निकले थे खाला के घर से, और इस टाइम तक 7 बज रहे होंगे। और हम ये से एक गलती और हो गई, हम ये होम डेकोर वाले सेक्शन में चले गए, और यहाँ इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, बस हर चीज़ पे दिल आ रहा था, पर बिल नहीं आ पा रहा था, क्योंकि बहुत महंगी महंगी थी ऑफ कोर्स। तो ये पेंटिंग जो कि मेरी बहन बना लेती है, वो यहाँ पे लिटरली 1500 रुपए की मिल रही थी। वैसे देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी एस्थेटिक लग रही है, बट आई प्रिफ़र मीशो ओवर दिस होम डेकोर 1500 रुपये का। वेल यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी, काफ़ी न्यू लगा हमें। उसके बाद जो है वो ये गलती करके हम आगे और गलती करने निकल गए। हम चले गए फूड कोर्ट में, और हर आउटलेट पे इतनी भीड़ थी, और ये गलती हमसे फिर से हुई कि हम भीड़ में भी घुस गए वहाँ। तो जाते ही हमें सीट तो मिली नहीं, तो उन्होंने अरेंज की। तो अरेंज करने के बाद हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इतनी भीड़ में ऑर्डर इतना लेट आया कि क्या ही बताएं। पूरा 1.5 आवर हमें यहाँ पे लग गया, और अम्मी का कॉल आए जा रहा था कि आओ अब तुम लोगों को बताते हैं।
तो इतना ज़्यादा लेट हो गया हमें। आखिरकार सिस्टर का ये ऑर्डर आ गया जो कि काफ़ी यमी और डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये शेक भी आ गया था हमारा। हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही वाहियात था 0 डिग्री का। उसके बाद हम जब घर गए ना तो बहुत ज़्यादा हमें डांट पड़ी, इतनी लेट कर दिया, पता नहीं क्यों चली गई थी। हमेशा आती हो तो हालांकि यहाँ बैठने के अलावा तुम लोग घूमने चली जाती हो, तो क्या नहीं सुनने को मिला हमें। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस के साथ साथ वर्स्ट एक्सपीरियंस भी हमने लिया आज के दिन। और हमारी गलती से आप लोग सीखे, तो कभी भी कहीं जाना हो तो ऑर्डर प्लेस मत करें इतनी भीड़ में। जो भी हो, आज के दिन तो हमारा बहुत अच्छा गया। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हाफिज़, अपना खूब से ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।